स्टूडेंट्स, आज हम आपको मोटर कार एवं अन्य वाहन की सुविधा का मूल्यांकन इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग किस तरीके से किया जाता है वो सिखा रहे हैं। वैल्यूएशन ऑफ परक्विसाइट ऑफ मोटर कार एंड अदर कन्वेंस। किसी भी नियोक्ता ने अपने कर्मचारी को मोटर कार या अन्य वाहन की सुविधा प्रदान की है तो यह सुविधा कर्मचारी के लिए विशिष्ट अनुलाभ की भांति कर योग्य होगी। विशिष्ट अनुलाभ यानी कि इस स्पेसिफिक परक्विसाइट, किंतु कंपनी के संचालकों द्वारा कंपनी की कार का व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए अनाधिकृत प्रयोग संचालक के लिए अनुलाभ नहीं है। नियोक्ता द्वारा करदाता को व्यक्तिगत रूप से एवं कार्यालय प्रयोग के लिए प्रदत्त कार की सुविधा का मूल्यांकन इस प्रकार से किया जाता है। फर्स्टली, जब मोटर कार नियोक्ता की है यानी कि मोटर कार की जो ओनरशिप है वो एम्प्लॉयर के पास है या फिर उसने उसको किराए पर लेकर के दिया है। यदि नियोक्ता ने स्वयं की स्वामित्व वाली अथवा किराए पर लेकर कोई मोटर कार अपने कर्मचारी को प्रदान की है तो मोटर कार की सुविधा का मूल्यांकन इस प्रकार से किया जाएगा। फर्स्ट पार्ट ए, जब कार के रखरखाव एवं संचालन के व्यय नियोक्ता द्वारा वहन यानी कि रिम्बर्स्ड किए जाते हैं, उस कंडीशन में यदि कार का प्रयोग एम्प्लॉय करदाता द्वारा पूर्ण रूप से केवल अपने कार्यालय उद्देश्य के लिए किया जाता है यानी कि ऑफिस से घर और घर से ऑफिस आने के लिए किया जाता है तो यह अनुलाभ नहीं है। अतः ऐसी सुविधा का मूल्यांकन भी 0 होता है। इस सुविधा को हम शून्य मानते हैं। बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाएं। नियोक्ता ने कार्यालय उद्देश्य के लिए की गई यात्राओं का पूर्ण विवरण रखा है जिसमें यात्रा की तिथि, गंतव्य, पूरी की गई दूरी अथवा उस पर की जाने वाली व्यय की राशि। नियोक्ता यह प्रमाण पत्र दे कि व्यय पूर्णतः एवं केवल कार्यालय उद्देश्य व कर्तव्यों की पूर्ति हेतु किया गया है। इस कंडीशन में अनुलाभ 0 माना जाएगा और इसका मूल्यांकन भी 0 होगा। सेकंड, यदि कार का प्रयोग कर्मचारी द्वारा अथवा उसके घर के किसी सदस्य द्वारा पूर्णतः एवं केवल अपने व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए किया जाता है, कार की सुविधा का मूल्यांकन वह राशि होगी जो नियोक्ता ने संबंधित गत वर्ष में कार के रखरखाव एवं संचालन पर ड्राइवर के वेतन एवं सामान्य टूट फूट या ह्रास सहित वास्तव में व्यय की है। इसको हम इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नियोक्ता द्वारा कार के रखरखाव संचालन वास्तव में व्यय की गई राशि, इसमें प्लस कर देंगे ड्राइवर का वेतन यदि है और प्लस सामान्य टूट फूट जो कि सामान्यतः कार की वास्तविक लागत का 10% मानी जाती है। और यदि नियोक्ता ने कार को किराए पे लिया है तो यहाँ पे वास्तविक लागत के 10% के स्थान पे कार के किराया प्लस किया जाएगा। इस सभी टोटल में से माइनस कर देंगे एम्प्लॉय से इसके बदले वसूल की जाने वाली राशि। थर्ड, यदि कर्मचारी द्वारा कार का प्रयोग आंशिक अपने निजी एवं व्यक्तिगत कार्यों हेतु एवं आंशिक कार्यालय उद्देश्य हेतु किया जाता है, अर्थात जब कर्मचारी द्वारा कार का प्रयोग
ऑफिस आने जाने एवं घरेलू प्रयोग के लिए किया जाता है। उस कंडीशन में कार को हम दो भागों में बांटते हैं। ऐसी कार जिसकी क्षमता 16 हॉर्स पावर की हो, यानी कि 1600 सीसी तक की है, ऐसी कार को हम छोटी कार भी कहते हैं। या ऐसी कार जिसकी इंजन की क्षमता 1.6 लीटर तक है, ऐसी कार को इनकम टैक्स के अनुसार छोटी कार माना जाता है और इसकी सुविधा का मूल्यांकन 1800 रुपीज़ पर मंथ माना जाएगा। ऐसी कार जो कि 1.6 हॉर्स पावर या 1600 सीसी से अधिक है, या उसके इंजन की जो कैपेसिटी है 1.6 लीटर से अधिक है, ऐसी कार को हम बड़ी कार कहते हैं और ऐसी कार का मूल्य 2400 रुपीज़ पर मंथ माना जाता है। कभी कभी कंपनी द्वारा अपने एम्प्लॉय को ड्राइवर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराई जाती है। उस कंडीशन में चाहे कार 1.6 लीटर से कम है या 1.6 लीटर से अधिक की क्षमता वाली है, उस कंडीशन में ड्राइवर की जो फैसिलिटी होगी वो 900 रुपीज़ पर मंथ मानी जाएगी और ये कार की वैल्यूएशन करते समय उसमें जोड़ देंगे। बी, यदि कार के रखरखाव एवं संचालन व्यय करदाता कर्मचारी ही करता है, यानी कि कार के रखरखाव उसको चलाने के ऑल एक्सपेंसेस बियरर बाय एम्प्लॉय, उस कंडीशन में फर्स्ट पार्ट, यदि कर्मचारी द्वारा कार का प्रयोग पूर्णतः केवल अपने कार्यालय उद्देश्य के लिए किया जाता है तो यह अनुलाभ नहीं है। यदि और इस कंडीशन में इस फैसिलिटी का मूल्य 0 माना जाएगा। यदि कार का प्रयोग पूर्णतः एवं केवल कर्मचारी के व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए किया जाता है, कार का वैल्यूएशन इस प्रकार से करेंगे। नियोक्ता द्वारा वहन की गई व्यय, यदि कार किराए की है, कार की लागत का 10% सामान्य टूट फूट के रूप में। यदि कार नियोक्ता की है और इसमें हम ड्राइवर का वेतन और ऐड कर देंगे, यदि ड्राइवर का वेतन नियोक्ता वहन करता है, और इस संपूर्ण ऑल अमाउंट्स में से हम लोग डिडक्ट कर देंगे कर्मचारी से प्राप्त की गई राशि। यदि कार का आंशिक रूप से व्यक्तिगत और आंशिक रूप से कार्यालय उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है तथा कार नियोक्ता की है, तो कार की सुविधा का मूल्यांकन इस प्रकार से होगा। फर्स्ट, यदि कार 16 हॉर्स पावर यानी कि 1600 सीसी तक की है तो उसके लिए इसकी सुविधा का मूल्यांकन 600 रुपीज़ पर मंथ होगा। यदि कार 1600 सीसी से अधिक है, यानी कि वो 16 हॉर्स पावर से अधिक है, तो ऐसी कार के लिए उसका मूल्यांकन 900 रुपीज़ पर मंथ होगा। यदि कार के साथ साथ ड्राइवर की फैसिलिटी भी है, तो चाहे कार छोटी है या बड़ी है, यानी कि कार की कैपेसिटी 1.6 लीटर से कम है या 1.6 लीटर से अधिक है, उस कंडीशन में इसमें 900 रुपीज़ पर मंथ और ऐड कर दिए जाएंगे। ध्यान रहे, क्योंकि यहाँ पर सभी एक्सपेंसेस को एम्प्लॉय बियरर कर रहा है, तो इस कंडीशन में कर्मचारी से वसूल की गई राशि को इस मूल्यांकन में से नहीं घटाया जाएगा। सेकंड, यदि कार कर्मचारी की है, अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं उस कंडीशन में कार का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा यदि कार कर्मचारी की है।
फर्स्ट ए पार्ट, यदि कार के रखरखाव एवं संचालन के व्यय स्वयं कर्मचारी द्वारा वहन किए जाते हैं तो ये परक्विसाइट नहीं है, यानी कि ये अनुलाभ नहीं माना जाएगा और इस कंडीशन में कार की सुविधा का जो मूल्यांकन होगा वो शून्य होगा। कार के रखरखाव एवं संचालन के व्यय यदि नियोक्ता द्वारा प्रतिपूरित किए जाते हैं उनको रिम्बर्स्ड किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा। फर्स्ट, यदि कार केवल कार्यालय उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाती है तो ये अनुलाभ नहीं माना जाएगा, अतः इसका मूल्यांकन शून्य होगा। सेकंड, यदि कार केवल व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए प्रयोग होती है तो सुविधा का मूल्यांकन नियोक्ता द्वारा कार के रखरखाव एवं संचालन में व्यय की गई वास्तविक राशि होगी। यह अनुलाभ सामान्य अनुलाभ है, अतः प्रत्येक वर्ग के कर्मचारी के लिए कर योग्य है। यह कर्मचारी के लिए सामान्य अनुलाभ अर्थात कर्मचारी के दायित्व का नियोक्ता द्वारा भुगतान माना जाएगा। थर्ड, यदि कार आंशिक रूप से व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए और आंशिक रूप से कार्यालय उद्देश्य के लिए प्रयुक्त होती है तो कार का मूल्यांकन नियोक्ता द्वारा कार के संबंध में किए गए वास्तविक व्ययों की राशि में से निम्न राशि घटाकर आने वाली राशि होगी। नियोक्ता द्वारा वास्तव में व्यय की गई राशि 1800 रुपीज़ पर मंथ, यदि कार की जो कैपेसिटी है 1.6 लीटर तक है, या 2400 रुपीज़ पर मंथ यदि कार की कैपेसिटी 1.6 लीटर से अधिक है, एवं 900 रुपीज़ पर मंथ यदि कार के साथ ड्राइवर की सुविधा भी है। इनमें से लेस कर देंगे कर्मचारी से वसूल की गई राशि। थर्ड, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को एक से अधिक कार की सुविधाएं भी कभी कभी प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो उस कंडीशन में यदि उनमें से एक से अधिक कारें किराए पर ले रखी हैं तथा करदाता अथवा उसके घर का कोई सदस्य उनमें से किसी भी एक या सभी कारों को अपने व्यक्तिगत या कर्तव्य पालन या दोनों के लिए प्रयुक्त करता है तो प्राप्त इस सुविधा का मूल्यांकन निम्न प्रकार से होगा। फर्स्ट, ऐसी किसी एक कार के संबंध में मूल्यांकन, यानी कि यहाँ पे केवल एक कार का मूल्यांकन करना सीख रहे हैं। 1800 रुपीज़ फिक्स्ड अमाउंट है प्लस 900 रुपीज़ पर मंथ ड्राइवर के लिए। ये इसमें कंडीशन लेगी यदि कार की जो इंजन कैपेसिटी है वो 1.6 लीटर तक है। इसके बाद 2400 रुपीज़ प्लस 900 रुपीज़ ड्राइवर के यदि कार की जो कैपेसिटी है 1.6 लीटर से अधिक हो। सेकंड, यदि कार अथवा कारों के संबंध में अन्य कारों के संबंध में नियोक्ता द्वारा ऐसी कार या कारों के रखरखाव या संचालन पर वास्तव में की जाने वाले खर्च की राशि प्लस ड्राइवर यदि हैं उनका वेतन प्लस कार के लिए सामान्य टूट फूट या जो कि कार की लागत का सामान्यतः 10% माने जाते हैं। यदि कार के अतिरिक्त किसी अन्य स्वचालित वाहन का स्वामी है, यदि नियोक्ता कार के अतिरिक्त किसी अन्य स्वचालित वाहन का स्वामी है, ऑनर ऑफ एनी ऑटोमोटिव कन्वेंस, उसके संचालन एवं रखरखाव के व्यय नियोक्ता द्वारा ही वहन और प्रतिपूरित किए जाते हैं, तो इस सुविधा का मूल्यांकन निम्न प्रकार से किया जाएगा।
जब उसे पूर्णतः कार्यालय उद्देश्यों में प्रयोग किया जाता है, मूल्यांकन शर्तें वही होंगी जो कि फर्स्ट ए सबसेक्शन फर्स्ट में निर्धारित शर्तें पूरी होती हैं। सेकंड, जब इसे अंशतः कार्यालय उद्देश्यों और अंशतः निजी उद्देश्यों में प्रयोग किया जाता है, नियोक्ता द्वारा किए जाने वाले वास्तविक व्यय माइनस कार्यालय उद्देश्य के लिए प्रयुक्त राशि अथवा 900 रुपीज़ पर मंथ, जो भी दोनों में अधिक हो, माइनस कर्मचारी से प्राप्त राशि बशर्ते उसने इस सेक्शन की समस्त शर्तें पूरी की हों। अभी जो हमने कारों के संबंध में वैल्यूएशन की जो शर्तें पढ़ी हैं उसको हम इस चार्ट के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे कि फर्स्टली मोटर कार है जिस पे नियोक्ता का स्वामित्व है। यदि नियोक्ता के स्वामित्व वाली कार प्रोवाइड की जाती है तो उसको विशिष्ट अनुलाभ कहते हैं। यदि कर्मचारी के स्वामित्व वाली कार हैं तो वो सामान्य अनुलाभ कहलाते हैं। पहले हम विशिष्ट अनुलाभ के अंतर्गत पढ़ेंगे। यदि कार के खर्चे नियोक्ता द्वारा वहन किए जाते हैं उस कंडीशन में, और कर्मचारी द्वारा वहन किए जाते हैं। फर्स्टली, जब नियोक्ता द्वारा वहन किए जाते हैं और कार का प्रयोग केवल निजी प्रयोग में किया जाता है, उस कंडीशन में कार के वास्तविक व्यय प्लस ड्राइवर का वास्तविक वेतन प्लस 10% पर ईयर टूट फूट के लिए, जो कि सामान्यतः कार की लागत का 10% माना जाता है, और इसमें से लेस कर दिए जाएंगे कर्मचारी से वसूल की जाने वाली राशि का 10%। ओके। और यदि कार का प्रयोग केवल व्यापारिक उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है तो उस कंडीशन में जो कार की सुविधा का मूल्यांकन होगा वो 0 होगा। थर्ड कंडीशन, यदि कार का प्रयोग निजी एवं व्यापारिक दोनों उद्देश्यों में प्रयोग किया जाता है, उस कंडीशन में यदि कार 1.6 लीटर कैपेसिटी की है तो उस कंडीशन में 1800 रुपीज़ पर मंथ, और यदि कार की कैपेसिटी 1.6 लीटर से अधिक है तो उस कंडीशन में 2400 रुपीज़ पर मंथ, प्लस इसमें कर दिया जाएगा 900 रुपीज़ पर मंथ ड्राइवर पे। इसके साथ जब इसमें कार को कर्मचारी द्वारा उसके वहन किए जाते हैं खर्चे, तो उस कंडीशन में केवल कार का प्रयोग निजी प्रयोग में किया जाता है तो उस कंडीशन में कार के पे होने वाले जो टूट फूट है उसके लिए कार की लागत का 10% प्लस ड्राइवर का वास्तविक वेतन, दोनों में से लेस कर देंगे फिर कर्मचारी से वसूल की जाने वाली राशि। ठीक इसी तरीके से यदि कार निजी एवं व्यापारिक दोनों में प्रयोग की जाती है तो उस कंडीशन में 1.6 लीटर यानी कि 1600 सीसी तक होने वाली कार का 600 रुपीज़ पर मंथ, और 1600 सीसी से अधिक वाली कार के लिए 900 रुपीज़ पर मंथ होगा। साथ ही इसमें जो ड्राइवर फैसिलिटी है उसके लिए 900 रुपीज़ अलग से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और यदि कार का प्रयोग केवल व्यापारिक प्रयोग होता है तो उस कंडीशन में कार का मूल्य 0 माना जाएगा। यदि कार का कर्मचारी के पास कार की ओनरशिप है तो वो सामान्य अनुलाभ है। उस कंडीशन में नियोक्ता द्वारा किए गए यदि कार के व्यय किए जाते हैं और कार केवल निजी प्रयोग में की जाती है तो उस कंडीशन में वास्तव में व्यय की गई राशि माइनस कर्मचारी से वसूल राशि। सेकंड, निजी एवं कार्यालय प्रयोग के लिए वास्तविक व्यय माइनस 1800 रुपये जब कार की जो कैपेसिटी है वो 1600 सीसी है, 2400 रुपये यदि कार की कैपेसिटी 1600 सीसी से अधिक है, प्लस इसमें ड्राइवर के लिए 900 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से ऐड करेंगे और माइनस करेंगे कर्मचारी से वसूल की जाने वाली राशि। इस तरीके से जो निजी एवं कार्यालय प्रयोग में कार्य प्रयोग की जाती हैं हम उनका वैल्यूएशन करेंगे।
यदि कार केवल घरेलू प्रयोग के लिए हो, जिसका केवल कार्यालय प्रयोग के लिए हो, तो उस समय कार की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पर कार के वैल्यूएशन में कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं। यदि नियोक्ता ने कर्मचारी को पृथक रूप में, अलग रूप में अथवा अन्य कर्मचारियों के साथ सामूहिक रूप में घर से कार्यालय या उस स्थान पर जहां उसे कार्य करना है या कार्यालय या कार्य स्थान से घर आने के लिए निःशुल्क या रियायती दर पर कोई वाहन की सुविधा प्रदान की है, तो इसे अनुलाभ नहीं माना जाएगा। अतः अनुलाभ, इसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और न ही इसे करदाता के वेतन में जोड़ा जाएगा। सेकंड, महीने का यहाँ पे अर्थ पूरे हुए कैलेंडर माह से है। माह के किसी भी भाग को छोड़ दिया जाएगा। जैसे यदि करदाता ने कार 10.5 मंथ के लिए प्रयोग किया है, 10.5 माह के लिए प्रयोग किया, तो इस कंडीशन में जो मूल्यांकन होगा वो 10 माह के लिए किया जाएगा। जो आंशिक मंथ है उसको छोड़ देंगे। थर्ड, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को प्रदत्त कार की सुविधा कर मुक्त होती है, अतः ये उनके वेतन में नहीं जोड़ी जाती। थैंक यू।